वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और हमारी संस्था ये पूरा मंत्र उन महान शासक और उन महान सेनानियों के प्रति समर्पित है। और ये मंत्र हमारा महान स्वतंत्रता सेनानियों और महान शासक को है। इसके पहले हमने पृथ्वीराज चौहान के जीवन से रूबरू हुए और आज हम चंद्रशेखर आज़ाद, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से रूबरू होंगे और उनके बारे में कुछ तथ्य जानेंगे जो देश इस बारे में अनजान है। तो आइए जानते हैं। और उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप बॉलीवुड सॉन्ग देखेंगे, डाउनलोड करके यूट्यूब में मूवी देख सकते हैं, लेकिन देश के प्रति आप जो सच्चे ज्ञान है और जिन महान स्वतंत्रता सेनानी की वजह से आपको आज़ादी मिली, आज आप उस आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उनके वजह से उनके प्रति आपको जानने की जरी भी चेष्टा नहीं होती है। बस आप वीडियो देखते हैं और उसको बस बंद कर देते हैं। अरे जानिए उनके बारे में जिन्होंने इतने महान कार्य द्वारा देश को अमर कर दिया और देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। आज अगर आप सांस भी ले रहे हैं आज़ाद भारत में तो वो उनकी देन है। और जो कहते हैं कि अहिंसा से हमें आज़ादी मिली, तो अहिंसा से हमें आज़ादी नहीं मिली, हमें हिंसा से मिली। जो कांग्रेस गांधी जी का ठप्पा लेके बैठते हैं कि हम गांधी जी ने हमें अहिंसा के मार्ग पे चल के आज़ादी दी, तो गांधी जी का योगदान है, लेकिन सिर्फ गांधी जी हमारी आज़ादी के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारी आज़ादी के लिए, हमारी आज़ादी को पाने के लिए हम सुभाष चंद्र बोस के योगदान को, भगत सिंह के, सुखदेव, लाला लाजपत राय, इन सब के योगदान को हम नगण्य नहीं कर सकते। हम इनके आगे नतमस्तक रहेंगे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि इनके कर्म के द्वारा, इनके कार्य के द्वारा हमें आज़ादी मिली। अगर हम आज़ादी अहिंसा के मार्ग में चलते तो शायद हमें आज़ादी 20-30 साल बाद और मिलती। गांधी जी का कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है। हिस्ट्री में आपको पढ़ लीजिए, हर आंदोलन ने उन्होंने अपने हाथ खींच लिए और उनका कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ। लेकिन गांधी जी के भी हम ऋणी रहेंगे, उन्होंने भी बहुत कार्य किया। लेकिन ये कह देना मात्र कि हमें आज़ादी गांधी जी और नेहरू जी ने दिलाई, ये देश के उन महान सेनानियों और उन क्रांतिकारियों के साथ अन्याय होगा। तो आइए इसी कड़ी में हम जानते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 के मध्य प्रदेश के भावरा जिले में हुआ था। और उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी था। और उन ऐसे महान पिता माता को नमन जिन्होंने ऐसे महान पुत्र को जन्म दिया। आज़ाद ने 11 साल की उम्र में जब उनको जज ने पकड़ा स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई में, तो उनसे पूछा तुम्हारा नाम, उन्होंने कहा आज़ाद। तब से लोग उनको आज़ाद नाम से जानने लगे। फिर जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम, तो उन्होंने कहा मेरा पिता स्वतंत्रता है, हम आज़ाद भारत में रहते हैं और आज़ाद भारत में रहेंगे। और वो एक टैगलाइन बन गया। और जब उन्होंने पूछा तुम्हारे घर का पता क्या है, तो उन्होंने बोला जेल। इससे वो अंग्रेज ऑफिसर खिसिया गया और उसको 15 कोड़े की सज़ा दे दी गई। और जब वो हर कोड़े पे भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते थे। ऐसा जज्बा था चंद्रशेखर आज़ाद में। और वो हमेशा मतलब एक बहुत कुशल निशानेबाज थे और हमेशा देश की आज़ादी के लिए तत्पर रहते थे। उनके योगदान का देश ऋणी रहेगा और हम उनके आगे नतमस्तक रहेंगे। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद थे। और हम एक और कुछ तथ्यों पे प्रकाश डालेंगे जो देश चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अनजान है। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और जब जब वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, तो देशद्रोही ताकत ने, जो नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर का नाम हो, और वो अपनी देश को जागीर समझते थे, जो कि आज भी निरंतर जारी है। और ऐसे ही जो देशद्रोही ताकत थी कि जो 1985 में जिस पार्टी का गठन हुआ था, उसी में से कुछ देशद्रोही ने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सूचना दे दी कि वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं। वो अंग्रेज के पिट्ठू बन गए और पूरे अंग्रेज लोगों ने उनको घेर लिया। वो बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके जांग में गोली लग गई
और वो 5-7 सैनिकों को ढेर करके वो मरे। और एक अंग्रेज सिपाहियों ने कहा भी कि आपकी गोली लग गई है, और अगर वो गोली उनको नहीं लगी होती जांग में तो वो मतलब नहीं देश पूरे मतलब मार कर ही मरते और देश को आज़ाद कर देते। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको हम नमन करते हैं, उनकी योग्यता को सलाम करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम तथ्य जानते हैं, तो आइए हम कुछ और तथ्य जानेंगे। उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी गोली को खुद मार लिया। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों के हाथ वो पड़े, और वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहते थे, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने को खुद ही गोली मार ली। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हम नमन करते हैं। और आइए जानते हैं, जब उनकी मृत्यु हुई और उनका शव यात्रा निकाली गई तो अंग्रेज़ों ने शव यात्रा में जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हम एक अहिंसावादी की शव यात्रा में नहीं जाएंगे। कैसी सोच! अहिंसा से आज़ादी मिली। और आज अगर हम राजीव गांधी ने कांग्रेस काल में क्यों बोफोर्स मंगाया? क्योंकि वो जानते हैं कि आज़ादी आज हम हिंसा के रास्ते पे चल के नहीं रह सकते। अगर हम पे कोई आक्रमण करेगा देश, तो क्या हम हाथ पे डरेंगे? गोली बम, परमाणु बम नहीं करेंगे। तो वो अहिंसा पे मारते। लेकिन एक पुरुषोत्तम दास जो कि बहुत उनके फ़ैन थे और उनके बहुत ज़्यादा उनको सम्मान देते थे चंद्रशेखर आज़ाद को, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को बहुत समझाया कि आप उनकी शव यात्रा में जाएं। तब शव यात्रा में आए और जिस जामुन के पेड़ के नीचे उनकी मृत्यु हुई थी, उस जामुन के पेड़ की पत्तियों को लोग सीने से लगाते थे, उनकी मिट्टी को घर ले जाते थे और मंदिर में रख के उस मंदिर को पूजते थे। ब्रिटिशरों को जब पता चला कि एक जामुन का पेड़ लोगों में आज़ादी के कीड़े डाल रहा है और लोगों को प्रेरित कर रहा है, तो उन्होंने उस जामुन के पेड़ को भी कटा दिया। लेकिन जो छाप चंद्रशेखर आज़ाद ने छोड़ गई थी, उस छाप को वो नहीं मिटा पाए। लोगों में एक उन्होंने जो जज्बा था देश के प्रति, देशभक्ति की भावना, वो भर दी थी कूट के। और फिर चंद्रशेखर आज़ाद की माँ जो पति पहले ही मर चुके थे, और क्योंकि बचपन में ही चंद्रशेखर आज़ाद का पिता का साया छूट गया था, और माँ की आंखें हमेशा इस निगाह से रहती थी कि उनका बेटा आएगा। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि बेटा इस दुनिया में नहीं है, और वो अपनी उंगली में 2 धागा बांध के रखती थी कि शायद तभी धागा खोलेंगी जब बेटा उनका आएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया है। उनकी माँ बहुत दुखी थी अपने बेटे के लिए, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने किसी ने भी जुर्रत नहीं समझी कि ऐसे महान बेटे ने, जिनका देश ऋणी है, उनकी मदद की जाए। वो दूसरे के गेहूं को बीनती थी, घर के काम करके अपना गुजारा करती थी। वो एक स्वाभिमानी महिला थी। उन्होंने देश के लिए उनका ये मानना था कि उनका तो बेटा देश का ऋणी था, देश के लिए शहीद हुआ, तो क्या देश से हमें लेना। और जबकि उनकी माँ की मृत्यु 1951 में हो गई और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन नेहरू जी ने कभी भी उनकी माँ की सूध लेनी नहीं समझी। वो क्रांति कांग्रेस जो एक आतंकवादी के मरने पर आंसू बहाते हैं, और जिस माँ के लाल ने इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान दिया, उसकी सूध बूझ लेना उन्होंने ज़रूरत नहीं समझा। ऐसे महान नेता थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। उनको हम हमेशा नमन करते और उनके आगे नतमस्तक रहेंगे। ये तो हमारी गाथा थी। और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत विद्यालय में की, बनारस से पढ़े। और मेरा ये सौभाग्य होगा कि मेरे दादाजी चंद्रशेखर आज़ाद से मिले थे और उन पर एक कविता भी लिखना चाहते थे, एक ग्रंथ लिखने चाहते थे, लेकिन असमय मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। उनको छुरा लग गया, क्योंकि उनकी भी ये थी कि अपने जीते जीते वो हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में नक्कल नहीं मारने देंगे, और उनको छुरा लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। नहीं तो वो चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत प्रेरित थे, और उनके ग्रंथ में, उनकी कविता में चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र भी था, सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र था। इसी कारण उनको राजहंस की उपाधि मिली।
और वो चंद्रशेखर आज़ाद से मिले थे। संस्कृत विद्यालय में ही उन्होंने मतलब अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी। मेरे दादाजी स्वर्गीय कांतानाथ पांडे, जो हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रथम प्रधानाध्यापक थे और एक महान कवि थे, वो चंद्रशेखर आज़ाद की श्रद्धांजलि में एक बुक लिखने वाले थे, लेकिन असमय मृत्यु ने वो उस बुक को लिखने से वंचित कर दिया। और वो बहुत प्रेरित थे और बहुत ही प्रभावित थे चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व से, हमारे दादाजी। और चंद्रशेखर आज़ाद एक महान विभूति, एक महान संत थे। उनके आगे हम नतमस्तक हैं। और जिस जगरानी ने ऐसे महान बेटे को जन्म दिया, उनको हमें सलाम है, क्योंकि देवता भी उन्हीं की कोख को चुनते हैं जो कि कोख पवित्र होती है। और अपनी कोख से ऐसे महान सेनानी को, ऐसे महान नेता को उन्होंने जन्म दिया। वो कोख हमारे लिए धन्य है। उन्होंने जो जज्बा, जो शहादत और जो अपनी बहादुरी दिखाई, वो उसके आगे बहुत थर-थर काँपते थे अंग्रेज। और अंग्रेज अधिकारियों ने भी अपने लेख में जिक्र किया था कि अगर उनके प्रारंभिक मुठभेड़ में अगर उनके जांग में गोली नहीं होती तो वो सारे के सारे अंग्रेजों सिपाहियों को ढेर कर देते। ऐसे निशानेबाज थे चंद्रशेखर आज़ाद। उनमें अर्जुन के गुण थे, भीम के गुण थे, और राम के गुण थे, लक्ष्मण के गुण थे। उनका निशानेबाजी में कोई मुकाबला नहीं था। उनका व्यक्तित्व इतना ओजस्वी था, उनका इतना तेज प्रताप था कि उनके प्रताप से चारों तरफ मतलब रोशनी फैल जाती थी। ऐसे महान नेता को हम आज नमन करते हैं और हम सलाम करते हैं। ऐसे महान नेता थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। उनके व्यक्तित्व को सलाम, उनकी शहादत को सलाम। उनका देश हमेशा ऋणी रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद का व्यक्तित्व और उनका जो प्रभावित व्यक्तित्व था, जो देश के चारों तरफ फैल गया था, उनकी कीर्ति चारों तरफ फैल गई थी और हर युवक उनसे प्रेरणा लेकर वो एक आज़ाद बनता था। उनका सही नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। उनके इस व्यक्तित्व का यही कर था कि उनकी पूरी कीर्ति आभा मंडल में समा गई थी। और उनकी कीर्तियाँ के आगे सभी जो कांग्रेसी जो लीडर थे वो मतलब फेल थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही कुछ था जिसके बाहु में बल रहता है, उसी को देश पूजता है। और वही था चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व में। ऐसा व्यक्तित्व था कि उस व्यक्तित्व के आगे मतलब हम क्या कहें कि पूरा कीर्ति फैल जाती थी। एक आभा मंडल प्रकाशमय हो जाता था। आलोक पुंज उनके व्यक्तित्व में था। जो भी उनसे मिलता उनके व्यक्तित्व पर प्रभावित होता। और मैं दिलीप पांडे जी का आभारी रहूँगा, जिन्होंने अपने लेख में इतनी मतलब हमें गुण और एक सूक्ष्म ज्ञान दिया, और उनका आभारी रहूँगा। तो उनके लेख को पढ़ के ही मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद में जो चीज़ें देश नहीं जानता है, वो तो ये सब जानता है कि वो महान योद्धा थे, महान क्रांतिकारी थे, लेकिन ये नहीं जानता कि उनकी माँ ने अपना लास्ट का जीवन कैसे यातनाओं में और कितने कष्ट से बिताया। लेकिन स्वाभिमान उनमें कूट कूट के भरा था, और उनके स्वाभिमान ने उनको ये नहीं मजबूर किया कि वह मदद मांगे। अगर वो जाती नेहरू जी के पास तो वो मदद करते, लेकिन वो एक स्वाभिमानी वाले थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्वाभिमानी बेटे को और एक देशभक्त बेटे को, जो देश के लिए सोचता था, जन्म दिया था। और लेकिन मुझे ये शिकायत है नेहरू जी से कि उन्होंने क्यों नहीं सूझ बूझ ली उन महान महिला की, और उनके लिए एक स्मृति चिन्ह उनकी माता के लिए भी बनाना था, क्योंकि उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। और जो निकम्मे बेटे हैं उनके लिए बन जाती है, स्मृति चिन्ह बन जाती है, उनके नाम उनको भारत रत्न दे दिया जाता है, और नहीं है। तो मेरी देश से भी महान है कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी भारत रत्न से सुशोभित किया जाए, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी को एक ऐसा अवार्ड बनाया जाए जिससे सम्मानित किया जाए, और उन माँ को सम्मानित किया जाए जो ऐसे बेटे को जन्म देती है। उनके लिए भी एक स्मृति बनाई जाए, और एक वो बनाया जाए जिससे उनकी भी शहादत को सलाम किया जाए कि उन्होंने ऐसे बेटे को दिया और ऐसे संस्कार दिए। उनकी माता की प्रेरणा थी कि वह देश की आज़ादी में कूदे और देश को एक नया आयाम दिया। उनका ही सुफल था कि देश हमारा आज़ाद हुआ, और आज देश हमें उनके प्रति ऋणी रहेगा।
हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो से ख़त्म करता हूं। और एक बार फिर आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से, कि हम आपको ऐसी ही विशेष जानकारी समय समय पे देते रहें और आप उन नेताओं के प्रति अपने करें। हम मूवी देख लेते हैं, हम डाउनलोड करके फालतू चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमें उन नेताओं को जिनकी वजह से हम आज सांस ले रहे हैं आज़ादी में, उन नेताओं के बारे में जानने का पूरा हक है। और उनके बारे में अगर हम जानेंगे तो देश हमको सलाम करेगा, देश हमको वो सम्मान देगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।